हेलो गाइस। टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आने वाले 15 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आने वाले 15 डेज आपके लिए कैसे रहेंगे। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ये आना चाह रहा था कार्ड। ओके जी, एक बार मैं पहले कार्ड्स व्यवस्थित कर लूँ। ओके जी, तो आने वाले 15 डेज 15 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि इन 15 दिनों में हो सकता है कि कोई काम आपका जो बन नहीं रहा था या फिर उसमें बाधाएं आ रही थी ना, वो बाधाएं दूर होते हुए और वो काम आपका बनते हुए नजर आ रहा है। कोई बड़ा काम है जी आपका, वो बन रहा है। पहला तो ये। दूसरा ये लग रहा है कि पैसों को लेकर या बिजनेस को लेकर कोई अपॉर्चुनिटी आपकी ओर आती हुई नजर आ रही है। शायद आप उसका वेट भी कर रहे थे, आपको आभास भी था कि ये अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाए, लेकिन आपने इसके लिए इंतज़ार भी बहुत लंबा किया और यूँ कह सकते हो कि इस अपॉर्चुनिटी को मिलने में आपको बड़ा लंबा समय गुजर रहा है। तो उसकी वजह से आप बहुत परेशान हो, दुखी हो, ठीक है। या फाइनेंशियल तौर पर किसी तरीके का कोई टॉवर मोमेंट चल रहा है, तो उसकी वजह से भी आप अभी की करंट सिचुएशन क्या है कि आप थोड़े मायूस नज़र आ रहे हो सकता है कि कुछ लोग अभी से सोच रहे हैं कि ये जैसे सेलिब्रेशन का कार्ड आया ना, तो अभी बड़ा त्योहार जो है वो दिवाली का आता हुआ नज़र आ रहा है। तो कुछ के लिए डेफ़िनेटली ऐसा लग रहा है कि दिवाली को लेकर बहुत परेशान है कि उनकी दिवाली अच्छे से बीतेगी या नहीं बीतेगी। ये दिवाली पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, या फिर दिवाली वो खुशी से मनाना चाहते हैं। या ऐसा हो सकता है कि उनकी पिछली दिवाली ऐसी रही है जो बहुत बुरी रही है, जो लाइफ में कभी वैसी नहीं थी। कुछ ऐसा हो सकता है, ठीक है। किसी न किसी तरीके की नकारात्मकता अभी इस टाइम आपको बांधे हुए है। वहम बहुत चल रहे हैं आपके दिमाग में, दुविधाएं बहुत चल रही है। अभी करंट में कोई सिचुएशन ऐसी चल रही है आपके साथ। टॉवर का कार्ड आया है, उसके साथ आया है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, कि जैसे किसी ने आपको बांध दिया, आपके हर रास्ते को बंद कर दिया, तो आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है किसी प्रॉब्लम का, जो अभी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही है। खोया आपने बहुत कुछ है, ये पता है, ये आपको कहने की कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ पर इन 15 दिनों में पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आपको कोई बहुत स्ट्रॉन्ग सलाह मिलने वाली है किसी मेल पर्सन से। ये आपको कोई बहुत बड़ी राय देने वाले हैं, जो आपकी लाइफ के लिए एक चाबी का काम करेगी। आपकी लाइफ में ये जो परेशानी चल रही है ना, इस परेशानी का अंत करने में एक चाबी का काम करेगी जी, उस ताले को खोल देगी। अभी मैं आपको एक गाइडेंस के तौर पर बात कहना चाहूंगी कि आपकी लाइफ में कोई भी इंसान है ना, कोई भी, एक बार तो दुश्मन भी हो ना, वो भी अगर आपको कुछ कहे ना, तो तसल्ली से गौर से सुनना। चाहे फालतू की बात भी हो, बेतुकी बात भी हो ना, अच्छे से सुनना। कभी ऐसा होता है कि हमें
कोई समाधान ऐसे इंसान से मिल जाता है जिनसे तो हमने उम्मीद ही नहीं की हुई होती है ना? यहाँ पर स्ट्रांगली लग रहा है कि कोई मेल पर्सन उनसे, उनके शब्दों से, उनके थ्रू आपको कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो मिल जाएगा। वो एक चाबी की तरह काम करेगा। तो किसी से भी बात करो ना, तसल्ली से, गौर से, कि वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि ये बात मालिक खुद आप तक किसी न किसी जरिए से पहुंचाएंगे, है ना? वो खुद आकर तो कहेंगे नहीं ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखना। आपके साथ एक सिचुएशन ये भी चलती है कि ये मैंने क्यों कहा कि ध्यान से सुनना, क्योंकि आपके बारे में एक चीज़ यहाँ पर इतनी क्लियर पता चल रही है कि आपका माइंड कभी-कभी स्ट्रेस की वजह से इतना हैंग हो जाता है कि आपके सामने कोई बैठकर बात करे ना, तो वो बात कर रहा है, वो बोले जा रहा है, उससे आधी चीज़ें तो आपको समझ में ही नहीं आती। मतलब आपका दिमाग कैच भी नहीं कर पाता, हैंग इतना हो रखा है। मतलब कहते हैं ना, बेहोशी वाली हालत, जगे हुए हैं लेकिन बेहोशी वाली हालत, कि कोई कह रहा है पर समझ में ही नहीं आ रहा। ये स्ट्रेस की वजह से है आपके। लेकिन अभी आपको ये चीज को थोड़ा संभालने की जरूरत है ना? क्योंकि देखो, ये कमजोरी बनी हुई है आपकी। क्या? कि कोई आपको कह रहा है, आपको बात समझ में, ये नहीं है कि आपको समझ में नहीं आता, आता है समझ में, लेकिन उस टाइम में स्पेशली आपका माइंड जो है ना वो हैंग हो जाता है। कोई बोलता रहे कुछ भी, आपको समझ में नहीं आता, आप हाँ में हाँ भर देते हो। लेकिन इस कमजोरी को ही इन 15 दिनों में अपनी ताकत बनानी है, क्योंकि ये ताकत क्या करेगी, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगी, परेशानी को निकाल कर फेंक देगी हमारी लाइफ से। ठीक है ना? और एक बात कहना चाहूंगी कि थोड़ा सा अपने इमोशंस को कंट्रोल रखना 15 दिनों में। अगर लगे ना उतार चढ़ाव जैसा हो रहा है, ये थोड़ा अच्छा फील हो रहा है, कभी बुरा फील हो रहा है, तो ये इतना दिमाग पर मत लेना। ये कोई भी चीज़ या ये सिर्फ आपके नेगेटिव थिंक या बे मतलब की बातें ना, ये आपके दिमाग में चल रही है। ठीक है? इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं। और ये सिर्फ नेगेटिव ख्याल है। ये आपकी लाइफ में कुछ भी गलत नहीं होगा। बहुत सारे ख्याल चलते हैं आपके दिमाग में, हर एक चीज़ को लेकर, लाइफ के हर एक मैटर को लेकर बहुत सारे चलते हैं। ओवर थिंकिंग बहुत करते हो, जैसा अभी पर्सनैलिटी वाली रीडिंग में मैंने बताया ना कि बहुत अच्छी पर्सनैलिटी हो, सच में, सच्ची कह रही हूँ, बहुत क्यूट, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी हो, लेकिन ओवर थिंकिंग वाली बात आ जाती है ना, वहाँ पे सब मामला गड़बड़ हो जाता है। तो वो नहीं करना अपने को। इन 15 दिनों में ये जो चीज़ें आपको कह रही हो ना, ये आपको करनी है गाइडेंस के तौर पर। ये मेरी तरफ से नहीं है जी। ठीक है ना? मैं अपनी तरफ से एक भी शब्द नहीं कहती। जो मालिक बताते हैं ना, या जो कार्ड्स में रीडिंग आती है, बस वही बताने की कोशिश करती हूँ। कोई आपकी विश जो है ना वो पूरी होती हुई नजर आ रही है। ठीक है? एक ये चीज है। एक बात और कहना चाहूंगी, इन 15 दिनों में देखो, हो सकता है काम का बर्डन आप पर बहुत रहे। ठीक है? क्योंकि त्योहार का सीजन भी है, तो हो सकता है कि या आपके घर में भी किसी तरीके का कोई सेलिब्रेशन हो सकता है। ठीक है? तो आपको काम का बर्डन बहुत ज़्यादा रहेगा। तो उस बात को लेकर पहली बात तो ये कि अपनी हेल्थ को इग्नोर नहीं करना, थोड़ा आराम भी लेना। ठीक है ना? ऐसा नहीं कि काम में लगे रहो, वर्कोहॉलिक बने रहो। ठीक है? ऐसा नहीं करना। और दूसरी बात, तसल्ली से अच्छे से काम करना। अपने हाथ पैरों का थोड़ा ध्यान रखना कि कहीं आपके पैर में चोट ना लगे। मैं फिर से कह रही हूँ, थोड़ा ध्यान रखना। इन 15 दिनों के लिए गाइडेंस के तौर पर बात आई है कि अपने पैर का ख्याल रखना, कि कोई भी काम करो आराम से करो। ठीक है? लेकिन अपने को चोट नहीं लगनी चाहिए। ठीक है ना जी? तो थोड़ा सा इस बात का ख्याल रखना। हम्म? अगर बिजनेस को लेकर कोई अपॉर्चुनिटी आती है आपके पास, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि किसी अपॉर्चुनिटी का तो वेट है आपको, और वो अपॉर्चुनिटी आएगी। कि हो सकता है कि कोई अपॉर्चुनिटी जिसका आप वेट कर रहे हो वो आपको मिलने वाली है। ठीक है? लेकिन लोग जानबूझकर ऐसी बातें समझाने की कोशिश आपको कर सकते हैं ताकि ये अपॉर्चुनिटी आप अपने हाथ से गवा दो। ये नहीं करना।
और रही बात जो मैं वो बता रही थी बात कि आपको लग रहा है कुछ लोगों को पता नहीं दीपावली कैसी रहेगी कैसी नहीं रहेगी, अच्छी रहेगी गाइस, क्यों चिंता करनी। एक बुरी निकली है, अब नहीं निकलेगी। और कुछ नहीं ना, और कोई इन्वॉल्व हो ना हो, आप हो, यूनिवर्स है, खुशी है। मतलब इस दिवाली का कह सकती हूँ कि थोड़ा मन का सुकून जो है ना, पिछली वाली दीपावली से तो काफ़ी बेटर रहेगा आपका। ठीक है, किसी किसी के लिए तो ऐसा भी लग रहा है कि कोई विश जो है आपकी पूरी होती हुई नज़र आ रही है, जो बार बार अटक रही थी पूरा होने में, या फिर उसके पूरा होने में जो है बार बार बाधा क्रिएट हो रही थी, वही विश हो सकता है कि इन 15 दिनों में पूरी हो जाए आपकी। ठीक है, ये छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, लेकिन इसको सेलिब्रेट करते हुए, इसको मनाते हुए आपके चेहरे पर जो खुशी है ना, वो महसूस हो रही है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। बस थोड़ा दुखी नहीं रहना, क्योंकि थोड़ा मन का उतार चढ़ाव जो है ना इस टाइम लग रहा है। और हाँ, एक बात और मैं कहना चाहूँगी कि जब कभी भी लगे ना आपका मन परेशान है थोड़ा, तो पर्पल कलर जो है उसका रुमाल, या पर्पल कलर का फ्लावर्स है, फूल है, कुछ भी चीज़, कोई घर में पर्पल कलर का पोस्टर हो, कुछ भी पर्पल कलर आपकी नज़र के सामने होना चाहिए बस। ठीक है, और वरना पर्पल कलर के कोई कपड़े पहन लो। ठीक है, तो ये काफ़ी आपके मन को थोड़ा कंट्रोल करके सुकून देगा। ठीक है ना जी, शायद आपने कभी पहले पहना होगा और आपको ऐसा फील भी हुआ, लेकिन आपने इग्नोर किया, इसको समझा नहीं। तो ये ट्राई करके देखना, इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। कलर से वाकई में बहुत फ़र्क पड़ता है गाइस, तो ट्राई करके देखो, अच्छा फील होगा आपको, है ना। ओके जी, और देखते हैं इन 15 दिनों में आपके लिए क्या गाइडेंस आती है। एक बात मैंने कही थी ना कि आपको इन 15 दिनों में कोई गाइडेंस मिलेगी, कोई सलाह मिलेगी, कोई मेल पर्सन से। देखना वो प्रॉब्लम किस तरीके से देखना वो सलाह आपकी प्रॉब्लम जो है किस तरीके से ख़त्म करती है और आपकी हीलिंग करेगी। ठीक है, तो फिर से कह रही हूँ, जो कोई भी इंसान कुछ भी बात कहे ना, एक बार थोड़ा धैर्य से सुनना। ठीक है, एक और मैसेज आया है इन 15 दिनों में, हो सकता है कि अगर आप नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हो, तो यहाँ पर हो सकता है कि किसी का कॉल आते हुए या किसी का मैसेज आते हुए नज़र आ रहा है जी। इन 15 दिनों में आपकी नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन से आप बाहर आ जाओगे। ठीक है, गिल्ट, ये देखो यहाँ पर, ये दो तरीके के लोग होते हैं। एक, जो कितनी भी गलती कर दे अपनी लाइफ में, कभी गलती मानते ही नहीं, सॉरी बोलते ही नहीं। दूसरे वो, जो हल्की सी भी गलती हो जाए ना, छोटी से छोटी गलती, उसके लिए 100 बार माफ़ी मांगेंगे और उसके बाद में भी गिल्ट रखेंगे। ये जिसके लिए भी मैसेज था ना, उनको पता है मैं किन के बारे में बात कर रही हूँ। और मैंने कितनी बार ही समझाया है कि ये वाली ना सिचुएशन से बाहर निकलो। देख लो यहाँ पर, अब तो आपकी अंतरात्मा भी कह रही है कि आपकी गलती नहीं है। द लवर्स, नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन का आ गया फिर से। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फिर से कह रही हूँ कि इन 15 दिनों में हो सकता है कि आपकी हीलिंग हो, आपको थोड़ा अच्छा फील होगा, कोई विश हो सकती है कि पूरी हो जाए। ठीक है, तो ये चीज़ है। एक और क्या है कि मैसेज आया है यहाँ पर, टावर का कार्ड आना,
उसके बाद में गिल्ट, और उसके बाद में यहाँ पर सेपरेशन, और यहाँ सॉरो, और यहाँ पर अलोननेस का कार्ड। तो आपकी लाइफ में अभी कोई हाल ही में कोई प्रॉब्लम ऐसी चल रही है जहाँ पर ऐसा लग रहा है कि सब एक साथ इकट्ठे हुए थे लेकिन सब अलग अलग हो गए, या फिर सबके विचार जो है वो अलग अलग है, कोई एक दूसरे की बात को नहीं समझ रहा है, या फिर किसी ने जैसे एक माला में सॉरी एक धागे में माला पिरोई होती है, मोती पिरोए होते हैं ना, उनको सबको अलग अलग कर दिया। कुछ ऐसी सिचुएशन आपको आपके साथ लग रही है कि अधूरा हो गए हो ना, वैसी सिचुएशन आपको लग रही है कि किसी ने आपको अधूरा कर दिया, अकेला कर दिया, उसका गिल्ट लेकर बैठे हो। और कहीं ना कहीं आपकी अंतरात्मा जानती है कि आपको ये गिल्ट नहीं करना है, और आपको ये भी पता है कि अगर आप गलत नहीं हो तो आज नहीं तो कल सबके सामने ये बात आ जाएगी। ठीक है, देखो टॉवर के ऊपर हार्मोनी का कार्ड आना, प्रोजेक्शन का कार्ड आना, हीलिंग तो आपकी हो रही है गाइस। अब ये जो अकेलापन है ना, इससे बाहर आने की कोशिश करो। अभी जो आपकी लाइफ में टावर मूवमेंट चल रहा है ना, उसने आपको सच में बहुत ज़्यादा दुखी किया है, बहुत ज़्यादा। मतलब शायद ये आपकी लाइफ का बहुत, कहते हैं ना, सबसे भयंकर वाला टावर मूवमेंट था। पहले भी आपकी लाइफ में आए लेकिन उसने इतना दुखी नहीं किया जितना इसने किया। ये सहन करने योग्य नहीं है, या उतनी क्षमता शायद आपको यही लगती है कि इतना दुख तो आप सहन कर नहीं सकते, इतना मालिक ने आपको क्यों दे दिया। अभी सिचुएशन ऐसी है जहाँ पर आप बिल्कुल अकेले हो, या आपको रोना भी आ रहा ना तो आपके आंसू पहुंचने वाला शायद आपके आसपास कोई नहीं है। यही चीजें हो रही है ना। आपको कोई सहारा चाहिए, आपको एक एक हेल्प चाहिए कि कोई आकर एकदम तसल्ली दे दे कि सब ठीक होगा। आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसी सिचुएशन से तो अच्छा है कि क्यों ना जैसी परिस्थितियां चल रही थी ना, वैसी परिस्थितियों में सहमति दे देते तो सही रहता। कम से कम ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती। इस बात का गिल्ट लेकर बैठे हो ना, और आपकी इनर वॉइस जो है ना, आपका देखो दिमाग ये बात कह रहा है, यहाँ पर कितना क्लियर पता चल रहा है। इस कार्ड को समझना और इसको समझना। आपका दिमाग कह रहा है कि इस बात पर सहमति दे देता ना तो आज अकेले नहीं होते। कई बार आपके साथ ये भी बिहेवियर होता, मतलब आपके साथ ये भी होता है कि इन सब परिस्थितियों को छोड़कर कहीं दूर चले जाएं, रहना ही नहीं ऐसी परिस्थितियों में, या फिर ऐसे लोगों के सामने रहेंगे तो घूम घूम कर वही चीजें सामने आएगी। ऐसा हो रहा है ना। आपकी अंतरात्मा आपको कुछ और ही कह रही है। आपकी अंतरात्मा जो है आपके दिमाग के बिल्कुल विपरीत बात कर रही है। देखो आपका दिमाग कुछ और कह रहा है इस सिचुएशन में, और आपका दिल बहुत अलग बात कर रहा है। दिमाग नेगेटिव थिंग्स दे रहा है, ओवर थिंकिंग दे रहा है, दिल तसल्ली देने की कोशिश कर रही है। दिल कह रहा है आज नहीं तो कल यूनिवर्स जो है ना सब ठीक करेंगे। किसी तरीके का कोई गिल्ट रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गलती में आप नहीं हो। आपने तो अपनी तरफ से लॉयल्टी दी लेकिन आपको वापस ईमानदारी नहीं मिली, तो आपको ये गिल्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी अंतरात्मा भी कहती है कि नहीं, इस परिस्थिति में आप सही हो, आपको गिल्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप सोच रहे हो ना ये गिल्ट लेकर बैठे हो, जैसा ये देखो गिल्ट दूर करने की कोशिश करती हूँ, हैं। एक बात आपको समझाना चाहती हूँ कि अभी ये चीज़ का गिल्ट लेकर बैठे हो कि काश उस टाइम किसी बात पर सहमति दे दी होती तो लाइफ इस तरीके की नहीं होती, आज अकेले नहीं होते। इस बात का गिल्ट है। अगर सहमति दे दी होती तो आप खुद सोचो कि आपकी लाइफ पर इसका क्या प्रभाव पड़ता, आपकी लाइफ का क्या हाल हो गया होता। ये आज नहीं तो कल आपकी लाइफ में बहुत बुरा होता। ये समय जो है ना, जो आप गिल्ट का भोग रहे हो या ये टावर मूवमेंट भोग रहे हो ना, ये तो फिर भी थोड़े समय के लिए होगा। ये थोड़ा समय आपको अभी बहुत लंबा लग रहा है और बहुत लंबा जा रहा है क्योंकि दुखदायक समय है। लेकिन अगर सहमति दे देते ना तो ये पता नहीं कि आपकी लाइफ का कितना हिस्सा लेता। इतनी लाइफ तो आपने इस तरीके की सिचुएशन में बिता दी, क्या क्या होता आपकी लाइफ में। उस टाइम का जो गिल्ट होता ना, वो आप सहन नहीं कर पाते। ये तो फिर भी सहन हो जाएगा। और होना भी क्यों, मैं तो एक बात कहूँ, जब आप गलती में नहीं हो तो फिर उस गलती का गिल्ट लेकर क्यों बैठना। देखो आपके साथ कोई गलत कर रहा है लेकिन उनको इस बात का गिल्ट नहीं है,
और आपने गलत भी नहीं किया, फिर भी गिल्ट है। बस किस वजह से? कि परिस्थितियाँ नॉर्मल रहनी चाहिए। हुँ? केवल बस एक इस बात को लेकर आप ये नहीं सोच रहे कि आगे की लाइफ में कितना ज़्यादा गलत हो जाएगा सबके साथ। आपके साथ तो डेफ़िनेटली है, और कितने सारे लोगों के साथ गलत होगा। यहाँ पर सच कहूँ ना, आपको थोड़ा हिम्मत रखने की ज़रूरत है। सच्ची कह रही हूँ। यहाँ पर मेन रोल कहता है ना इस स्टोरी में, हीरो वाली स्टोरी में, उसमें मेन रोल आपका है कि आप कितनी हिम्मत दिखाते हो, कितना हौसला दिखाते हो। ये टॉवर मोमेंट भी आपकी लाइफ से निकल जाएगा। आप अकेले नहीं हो, यूनिवर्स है आपके साथ, ब्लेसिंग है उनके आपके साथ। बस आपको इंसानों की भीड़ नज़र नहीं आ रही ना, तो आप अपने आप को अकेला फील कर रहे हो ना। ये कोई आंसू पहुँचने वाला नहीं है। आप जब रो के सोते हो ना, वो भी आह जो है ना वो मालिक तक पहुँचती है। अब इस रीडिंग के ज़रिए ये बात क्यों आई? क्योंकि कहीं न कहीं उन तक ये बात पहुँची है। और वो बच्चा जो रात में सोने से पहले रोकर सो रहे हैं ना, उनको तसल्ली देने के लिए कि रोने की कोई आवश्यकता नहीं है। मालिक को सब पता है, सब ठीक करेंगे वो। इंसानों की तरफ नहीं देखो, मालिक की तरफ देखो। अकेला कभी फील नहीं होगा आपको, और आपको कहीं भी कुछ भी छोड़कर जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने बारे में कभी बुरा ख्याल नहीं लेकर आना। जो गलत ख्याल आपके दिमाग में आता है ना, आज ही प्रॉमिस करना मालिक से और मुझसे भी कि ऐसा बुरा ख्याल आपकी लाइफ में आप कभी नहीं लेकर आओगे। नहीं लेकर आओगे ना, देखो यूनिवर्स ने पहले ही इस तरीके की गाइडेंस दी है, तो थोड़ा संभल कर चलना है ना। और मालिक का कहाँ मानना, वो आपकी लाइफ में आपकी हीलिंग भी करेंगे, आपकी सारी प्रॉब्लम को दूर करेंगे, आपकी लाइफ में हार्मनी लेकर आएंगे, टोटलिटी लेकर आएंगे। जो बिखर गया ना, वो सब समेटा जाएगा। आपको समेट कर तसल्ली से एक गिफ्ट के रूप में दे दिया जाएगा। यही इच्छा करते हो ना आप? इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, जो भी करना होगा ना मालिक करेंगे। ठीक है? और उनकी दी हुई ब्लेसिंग, उनकी दी हुई जो खुशी होगी ना, वो स्थायी तौर पर आपके लिए काम करेगी। ठीक है ना? वो स्थायी तौर पर आपके साथ रहेगी। तो बहुत जल्द अपनी लाइफ में ये देखो, सेलिब्रेशन के लिए तैयार हो जाओ। ये सब चीज़ें निकली आपकी लाइफ से, ये टॉवर मोमेंट निकला आपकी लाइफ से। हाथ जोड़ दो इसको कि ये कभी आपकी लाइफ में फिर से ना आए। ठीक है? आपकी लाइफ में जो अभी अधूरापन आपको लग रहा है ना, ये आगे जाके देखो टोटलिटी, पूर्णता में बदल जाएगा। कार्ड्स आप खुद देखो। ठीक है ना? तो दुखी नहीं होना, परेशान नहीं होना, मालिक पर ट्रस्ट रखो, प्रे करो उनसे। देखो, अगर आपके मन में ये आता है ना कि इतना टाइम हो गया, मालिक ने मेरे साथ जस्टिस नहीं किया, या फिर मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हुआ, आपकी ये कह देने से हुआ क्या? अभी तक में आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हुआ ना, तो अब यही कहकर देखो कि मेरी लाइफ में सब अच्छा होने वाला है, मुझे यूनिवर्स की ब्लेसिंग मिल रही है। सुबह उठते ही क्या कह रही हूँ सुनना अच्छे से। सुबह उठते ही अपनी हथेलियों को ना ऐसे करके प्रे करना उठते ही कि आज मेरी लाइफ में बहुत बड़ा मिरेकल होगा, मेरे साथ जस्टिस होगा, यूनिवर्स की ब्लेसिंग मुझको मिलेगी। ये करना आप। ठीक है? आपके ये प्रे करने से ज़्यादा समय आपका लगेगा नहीं, लेकिन फिर भी अफर्मेशन का काम करेगा ये। हमारा कहा हुआ, अच्छा कहा हुआ कब फल जाए, हम कुछ कह नहीं सकते। इस वजह से मैं हमेशा कहती हूँ कि खुद के बारे में अच्छा बोलना, हमेशा अच्छा सोचना। ठीक है ना? तो आज से, सॉरी, कल से ही सुबह उठते ही सबसे पहले यही करना कि हथेलियों की तरफ देखना और बोलना कि आज मेरी लाइफ में बहुत बड़ा मिरेकल होगा, मुझे यूनिवर्स की ब्लेसिंग मिलेगी, मेरे साथ जस्टिस होगा, मेरा काम बनेगा। ठीक है ना? फिर देखो, होगा आपकी लाइफ में चमत्कार। कभी ना कभी तो ये शब्द फलेंगे, फलेंगे ज़रूर, ये बात पक्की है। और कुछ लूँ कार्ड्स? ये 15 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे?
जॉय, देखो यहाँ पर सेलिब्रेशन का कार्ड, 3 ऑफ कप्स का कार्ड, यहाँ पर जॉय का कार्ड। किसी न किसी तरीके का कोई इच्छा आपकी पूरी हो रही है इस 15 दिनों में, और आप जॉय करते हुए, सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हो। आपको एक पूर्णता लगने वाली है इन 15 दिनों में, कि जैसे कोई पूर्ण हो गए हो, या जैसा नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन है ना, तो वहाँ पर भी हो सकता है आपकी बातचीत स्टार्ट हो जाए, ठीक है, या फिर कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाए, या किसी तरीके की कोई गलतफहमी हो रखी है ना, वो गलतफहमी दूर हो जाए। एक अच्छी खबर आते हुए आपके पास नज़र आ रही है। ये देखो यहाँ पर टॉवर का कार्ड, यहाँ पर ये फिर से गिल्ट। ये देखो गाइस, इससे बाहर आना पड़ेगा सही में, और पुरानी बातों को सोच करना बहुत परेशान ना हो। वर्कोहॉलिक, ग्रोथ, रिकवरी, अब तो खुश हो ना, फॉरगिवनेस। चलो, डेस्टिनी, ठीक है ना जी, आपकी डेस्टिनी में जॉय लिखा हुआ है, सक्सेस लिखी हुई है, अबंडेंस लिखा हुआ है, यूनिवर्स का अनकंडीशनल लव लिखा हुआ है। फिर किस बात का डर, किस बात की चिंता। यहाँ पर दूसरी बार गिल्ट का कार्ड आया है। मैं वही बात आपको कहना चाहूँगी, किसी तरीके का कोई गिल्ट नहीं रखना, ठीक है। अभी देखो सिचुएशन ऐसी है जहाँ पर ये नहीं सोचो कि मैं अपनी कोई बात जिद लेकर बैठी हूँ या जिद लेकर बैठा हूँ, नहीं। जब सही राह पर चल रहे होते हो ना, तब ये ऐसा होता है गाइस कि अकेलापन फील होता है और लोग साथ नहीं देते, और यही आप गलत होते ना तो लोगों की भीड़ आपके साथ होती। तो ये तो हमें पता होता है ना, तो फिर क्यों गिल्ट करना किसी बात को लेकर। और यहाँ पर देखो, हो सकता है इन 15 दिनों में आपका, जैसे मैंने कहा ना, संवेगों का उतार चढ़ाव रहेगा। पुरानी बातें सोच सोच कर परेशान होने की कोशिश करोगे। आपके लिए एक बात यहाँ पर आई है, मैसेज, कि जितना हो सके ना बिजी रखने की कोशिश करना इन 15 दिनों में खुद को, ठीक है। वैसे 15 दिनों में ऐसा लग रहा है कि आप बिजी बहुत रहने वाले हो, समय की कमी रहेगी आपको, ठीक है। लेकिन फिर भी थोड़ी देर भी अकेले बैठते हो और लगता है कि कुछ पुरानी बातें याद आने लग रही है, तो ऐसे में अपने दिमाग को कैसे बिजी करते हैं ना, जैसे कुछ अच्छे सॉन्ग सुनकर जो आपको पसंद है, ठीक है, या जो कुछ भी, जैसा कोई अपना होता है ना, उनके साथ बैठकर बातें करने से, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीज़ें करने की कोशिश करना ताकि उस समय का मूड जो है ना, वो आपका खराब ना हो, स्पॉइल ना हो, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके की चीज़ें। और अगर मान लो गुस्सा आ जाता है किसी की बात को लेकर, कि किसी ने आपके साथ बहुत बुरा किया और उनको तो गिल्ट फील नहीं हो रहा है, अपने को ऐसा अभी कुछ नहीं सोचना। जब उनको उनकी गलती का एहसास होना होगा, हो जाएगा, ठीक है। उनको उनकी गलती का एहसास कब होगा, देखो यहाँ पर ये भी है कि ऐसे लोगों की लाइफ में अभी जॉय चल रहा है, अभी ऐसा लग रहा है कि जॉय चल रहा है। अंदर कहते हैं ना कि समय की मार उनको पड़ रही है, पर उनको समझ में नहीं आ रहा, चीज़ें उनकी लाइफ में भी इम्बैलेंस है, जहाँ रिकवरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और उनको भी कहीं ना कहीं पता है कि कुछ चीज़ें उनकी लाइफ में उनकी वजह से गलत हुई है, लेकिन फिर भी वो गिल्ट ना रख कर एक बाहर शो ऑफ करना कि सब अच्छा चल रहा है, वो चीज़ें हैं। पर देखो ये चीज़ें ख़त्म होगी, इनको इनकी गलती का एहसास भी होगा, ठीक है। तो आपको परेशान नहीं होना। अगर कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में ऐसी चल रही है जहाँ रिकवरी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, तो देखो रिकवरी भी होगी। देखो यहाँ पर फिर से चाबी आई है, यानी कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाबी के तौर पर आपको मिलने वाला है। तो आँख कान जो है वो खुले रखना इन दिनों में, थोड़ा सतर्क रहना, कोई कुछ भी कहे अच्छे से सुनना समझना, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ों की सही गलत का भेद जो है, हो सकता है इन 15 दिनों में आपको पता चल जाए। बैलेंस आएगा आपकी लाइफ में, सही क्या है गलत क्या है वो पता चलने वाला है। तो ये दुखी नहीं होना, परेशान नहीं होना। अगर किसी ने आपको साथ बुरा किया है और वो चीज़ें बार बार याद आ रही है, तो उसको फॉरगिव करने की कोशिश करना। फॉरगिव इस वजह से करना ताकि आपका समय खराब ना हो। और आगे जो मैं कह रही हूँ ना कि कोई खुशी आपको मिलने वाली, जिसका सेलिब्रेशन करने वाले हो, कोई जॉय करने वाले हो ना, तो उस जॉय का भरपूर आनंद आप ले पाओ, तो इस वजह से, ठीक है। तो इन 15 दिनों में काफ़ी सारी चीज़ें कुछ होती हुई नज़र आ रही है, या आपने कोई काम किया है तो उस काम में ग्रोथ और सक्सेस भी मिलती हुई नज़र आ रही है, ठीक है, प्रोग्रेस होते हुए नज़र आ रही है।
तो डेफिनेटली कह सकती हूँ कि फाइनेंशियल तौर पर भी आपको इनकम, या एक कहते हैं ना थोड़ा ज़्यादा इनकम होना इस बार, तो वो चीज़ भी नज़र आ रही है। तो इन 15 दिनों में काफ़ी सारी चीज़ें आपकी लाइफ में होती हुई नज़र आ रही है। बस जो चीज़ें गाइडेंस के तौर पर आपको बताई गई है, प्लीज़ उसका ध्यान रखना, ठीक है। बाकी सब चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी चल रही है। खुद को थोड़ा बिजी रखने की कोशिश करना, ठीक है ना जी। और यूनिवर्स से यही प्रे करना कि मालिक आप जो भी मैसेज हम तक पहुंचाना चाहते हो, चाहे वो किसी भी इंसान के माध्यम से, जिसका बता रही थी ना मेल पर्सन के माध्यम से, कि वो हम समझ पाए और हमारी परेशानी की वो चाबी जो है ना वो हमें मिल जाए और हमारी परेशानी खत्म हो जाए, ठीक है ना जी। यूनिवर्स आपकी लाइफ में सब अच्छा करेंगे और आप अकेले नहीं हो, हम सब आपके साथ हैं, ठीक है ना जी। तो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।